आपस में जलन और कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक दूसरे से खुश होने की बजाय एक दूसरे के साथ में नीचे दिखाने की भी होड़ लगी हुई है। आइए आपको पूरी बात बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। देखिए, शुरुआत हुई डब्बा का प्रेगनेंसी अनाउंस करने के बाद से, जिसमें कहीं पर भी जनाब और मैडम कहीं नहीं दिखाई दिए। इवन देन आगे ना पीछे, यानी कि ना उनके व्लॉग्स में, ना अपने व्लॉग्स में, और ना ही किसी स्टोरी में मैडम का मास्टर शेफ चल रहा है। इसके बारे में डब्बा को कुछ नहीं पता। पता सब कुछ है लेकिन बात नहीं करना चाहते उसके बारे में। याद कीजिए, जब जनाब का चल रहा था, जनाब दिखला जा, तो तब कैसे फैमिली बैठ के सारे सारे बैठते थे और बात करते थे और पूरा का पूरा वो डांस शो देखते थे। और उसके बाद में ये भी चलता था कैसा लगा कैसा लगा और कैसा लगा। आज ये सब तो भूल जाइए, शो भी देखना जो है यहाँ पे दिखाते नहीं है ये। इसके बाद में जैसे ही डब्बा को पता चला कि भैया भाभी अंधेरी में कोई फ्लैट देख रहे हैं और वहां शिफ्ट होने का उनका प्लान है, उसने खट से एक दूसरा प्लान बना लिया कि मैं भी फ्लैट लेना है मेरे को भी, और अंधेरी में ही लेना। अंधेरी में एक जो है अपकमिंग प्रोजेक्ट के ऊपर देखने चली गई। और जिस तरह से रेस्टोरेंट के टाइम पे भैया भाभी का कुछ पता नहीं था, यानी क्या चल रहा है वहां पे, क्या प्रिपरेशन है, कैसे करेंगे वो लोग, कुछ बात नहीं करी उनसे। इसी तरीके से यहाँ इस फ्लैट के बारे में भी भैया भाभी से कोई मशवरा या उनको दिखाना ये सब नहीं किया, बल्कि पूरी फैमिली को अपने को 3 बार में जाकर दिखा दिया। पहली बार खुद देखने गए, उसके बाद में अपने पेरेंट्स वगैरह को दिखाने लगे, उसके बाद में अपनी माता जी को दिखाने लगे। और इस बीच में देखा है तो मैडम और जनाब तो 1 महीने से सोए हुए थे। फिर अचानक ही जो है जनाब का व्लॉग आता है, और वो बेवजह बिना मतलब के, वो एक कहावत है ना, आ बैल मुझे मार और ना मार सके तो मेरे कपड़े फाड़। ऐसे ही जनाब ने वो राग छेड़ दिया जो आज तक बिल्कुल बंद हो चुका था, यानी कि मासूम रिश्ते का। जबकि अब इतना जोर नहीं था इस सवाल के ऊपर, लेकिन फिर भी जानबूझकर ये वाला सवाल लेकर चारों तरफ जो चर्चा का बाजार गर्म कर दिया, और जो बातें आज तक ढकी हुई थी वो सब चीजें भी बाहर आने लगी। और इसके बाद में जनाब ने मीरा रोड में अपनी ही बिल्डिंग के अंदर एक और फ्लैट को ले लिया। ये फ्लैट लिया मैडम की मदर के लिए, और ये चीज देख कर के मैडम की मदर के लिए फ्लैट लिया गया है। हालांकि वो उनके नाम नहीं था, नाम तो जनाब का ही था, सारे पेपर जनाब ने साइन किए हैं। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ में जो ये कोल्ड वार चल रहा था, और व्यूज का चक्कर में एक ना एक चीज ऊपर लाने की कोशिश की जा रही थी। डब्बा ने भी बहुत दिमाग लगाया और तुरंत ही अपनी जो किचन है उसको ड्रीम किचन कह के उसका थंबनेल डाल के वो वाला व्लॉग बना दिया। क्योंकि नॉर्मली क्या है, व्लॉगर्स वगैरह जब अपने नए घर का रिनोवेशन करें, नया घर लें, नई गाड़ी लें, कोई सरप्राइज दें, किसी चीज का इनॉग्रेशन करें, कोई और ऐसी चीज एक्टिविटी करें, तो उस पर नॉर्मल से ज्यादा व्यूज आते हैं। तो ये देख करके भैया ने एक फ्लैट का किया है, तो उसने अपनी अधूरी आधी बनी हुई किचन, जो प्रॉपर तरीके से अभी बनी नहीं है और उसको पूरी तरीके से साफ भी नहीं किया गया है, फिर भी उसको वहाँ किचन का व्लॉग बना दिया। तो अब क्या, घर का जो रिनोवेशन चल रहा है उसके एक एक पोर्शन को ये इनॉग्रेट करेगी इसी तरीके से, और इसी तरीके से ड्रीम ड्रीम करके करेगी कि मेरा ड्रीम बाथरूम, मेरा ड्रीम किचन, मेरा ड्रीम बेडरूम, मेरा ड्रीम लिविंग रूम। भाई हो सकता है कि जो गेट होता है, मेन गेट होता है, वो भी ड्रीम बन जाए, और आने वाले 1 महीने तक या ये कहिए 2 महीने तक उसका इनॉग्रेशन होता रहे कि इस बार ये ड्रीम हो गया, उस बार वो ड्रीम हो गया। भाई ड्रीम ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे हर चीज के साथ में ड्रीम नहीं लगाया जाता। लेकिन उसको तो भैया से होड़ थी, भैया से कोल्ड वार चल रहा है, तो इसलिए तुरंत ही उसने अपने किचन का ड्रीम किचन करके नाम से अपना व्लॉग डाल दिया। और देखिए किचन कैसे दिखा रही है, बोल रही है कि हम तो सोच रहे थे वो साफ करके जाएंगे, ये साफ करके भी नहीं गए। मतलब वो काम करने आते हैं, वो उनका काम क्या खत्म हो गया है जो वो साफ करके जाएंगे? क्या डेली साफ करके जाएंगे? जब तक रिनोवेशन का या ये कहिए सारा काम खत्म नहीं हुआ था तब तक सफाई वाले काम होते ही नहीं है। अब ये जहाँ किचन का दिखा रही है वहाँ इतना सारा कचरा भी पड़ा है, यानी कि अखबार वगैरह ये सब पड़े हैं। कितना ज्यादा डस्ट हो रहा है कि डस्ट बिल्कुल काले रंग पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, यानी इसने जो ब्लैक टोन जो इस्तेमाल करी है उसके ऊपर बिल्कुल डस्ट साफ दिखाई दे रही है। और फनी को तो देखो, बच्चों की तरह से उस टैप को इस तरह खींच खींच के दिखा रहा है कि देखो 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 ये ऐसे भी चलता है। और यहाँ पे पानी गर्म और ठंडा करने का भी है। और देखो ये ट्रे है, ये डिटैचेबल है, इसको आप
कटिंग बोर्ड की तरह यूज कर सकते हो, यहाँ वॉश भी कर सकते हो। अरे भाई कितना ज्यादा बोलेगा, कितना ज्यादा बोलेगा। ये जो वॉश बेसिन है ये आज की डेट में इतना भी नया नहीं रहा है कि लोग जानते नहीं है। और डब्बा ये बता रही कि हमने इसका जो दरवाजा है ये बहुत बड़ा करा दिया है, ये वहां से भी अच्छा दिखाई देता है, यहाँ से भी अच्छा दिखाई देता है। ये सिर्फ देखने में अच्छा दिखाई देगा, तुम्हें यहाँ तो ना तो काम करना है और खाना नाश्ता सब तो तुम्हें नीचे करना है। और वैसे भी कितना भी दिखा लो, 1 महीने बाद हम दिखा देंगे इस किचन का भी वही हाल हो जाना है कि जो पहले किचन का होता था। और भाई ये ग्लास का सेल्फ बनाया है, हम लोगों की इज्जत करें ना करें, क्रॉकरी हमें इज्जत से रखनी है। और रही बात क्रॉकरी की, चाहे क्रॉकरी हम कितनी ही रख लें फिर भी हम खाएंगे डिस्पोजल में ही। अब भाई आप भी ध्यान कर लीजिए, क्रॉकरी जो है ना इज्जत से रखनी चाहिए, सलीके से नहीं, इज्जत से रखनी चाहिए। और आगे देख लीजिए ये बेकिंग वाली जगह है, और यहाँ पे जो है हमारा ओवन जो रेस्टोरेंट चला गया है। भाई कोई फर्क पड़ा तुम पर? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ना तुम्हें ओवन यूज करना है, ना तुम्हें ओटीजी यूज करना है, तुम्हें कुछ यूज नहीं करना। ये सारी चीजें तो नीचे ही यूज होनी है, क्योंकि जितनी डिश बननी है, जो डिश बनाकर दिखानी है, सो कॉल्ड बनाती तो है नहीं है ये, लेकिन फिर भी इसको चम्मच चला के दिखानी है, बेक करके दिखानी है, वो सब नीचे ही होना है। देख लीजिए फ्रेंड्स, बंदूक हमारी है लेकिन कंधा भी दूसरा होगा और बंदूक भी दूसरे की होगी। और भाई देख लीजिए इसके नीचे जो सामान रखने का है, और यहाँ आलू प्याज रखने का है। आलू प्याज को सांस आए या ना आए, वो यहाँ सड़ जाए, लेकिन पूछ रही है क्या कि लकड़ी सड़ेगी तो नहीं? हाँ भाई इसका पूछना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके यहाँ तो सोफा भी सड़ गया था। अब बताइए सोफे जैसी चीज इनके यहाँ सड़ सकती है, जो इतनी अच्छी तरीके से रखी हुई थी, तो फिर ये क्यों नहीं सड़ सकती? और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बहुत सारी स्टोरेज की जगह बनाई है, और इस स्टोरेज की जगह बनाने के बाद में हम जो भी कुछ रखेंगे उसकी फिर 3 महीने में एक बार सफाई होगी, और उसके बाद में वो सारा सारा फिर दोबारा से साफ करके ऐसे कैसे दोबारा लगा दिया जाएगा। फिर काम तो हम करते नहीं, तो डस्ट तो आनी ही आनी है भैया, तो ये सब तो होना ही होना है। और ये देखो चिमनी, ये जादू से चलती है, वो सिर्फ मोशन सेंसर से ही ये चल पड़ी है। वाह भालू अपी, ये तो चल पड़ी, ये तो हमने देखा ही नहीं था। हाँ तुमने क्या देखा होगा, तुम वैसे ही पढ़ रहे हो, तुम्हें ना तो दिन दुनिया का पता है, ना तुम्हें ये पता कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या कंप्यूटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, और ब्लूटूथ क्या होता है। तुम्हें तो पता है क्राफ्ट का सामान कैसे बनता है। भाई कौन बनाता है 10th क्लास में क्राफ्ट के सामान को? पर कर भी क्या सकते हैं, जो इसकी अपी को नॉलेज है उससे कोई ज्यादा नॉलेज थोड़ा ना हो जाएगी इसको भी, उसके साथ ही रहती है तो वही तो असर जाएगा। अब बताइए इस चिमनी से ना आवाज भी आती है, आवाज आती है तो व्लॉगिंग कैसे होगी भैया? जब व्लॉगिंग होगी तो ये बंद कर लो। अब देखने वाली बात ये है कि जब सारे काम तो इसे नीचे करवाने हैं, क्योंकि इसे खुद तो करना नहीं है कुछ भी। अब क्या चाय बनाने के लिए चिमनी चलाएगी ये? तो सारे खाना वाना सब कुछ तो इसका नीचे बनना है, फिर ये करेगी क्या? ये सब जो चीजें दिखा रही है, और भाई हद है। जो गैस स्टोव है, यानी गैस का जो प्लेट है, उसकी हालत क्या हो गई है, उसके ऊपर इतना जबरदस्त डस्ट है। अरे यार कोई कैसे करके कोई अपनी ड्रीम चीज को ऐसे करके दिखा सकता है? अगर कोई ड्रीम चीज है और उसको वो दिखा रहा है, तो वो मतलब इतना अच्छी तरह कपड़ा मार के चमका के उसके बाद में दिखाएगा। आप एक शॉप पे चले जाओ, एक सामान भी अगर वो दिखाता है और अपने सेल्फ से निकालता है, तो उस पर भी वो कपड़ा लगाता है, तब आपके सामने पेश करता है। क्या डब्बा के ड्रीम जो है धूल भरे हैं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, हो सकता है हम गलत हो, उसके जो ड्रीम है हो सकता है यही ड्रीम देखो उसने कि बिल्कुल धूल भरे हुए होंगे इसके। और जैसे ही है ऐसा ही फनी है, उस गैस स्टोव को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जब नीचे आपने कोई सिलेंडर ये सब चीजें नहीं लगाई हुई तो वो कहाँ से चल जाएगा? अपने आप ऑटोमेटिक जलने का मतलब ये थोड़ा होता है कि उसके अंदर गैस भी ऊपर से आ जाएगी। अब देखो बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रही है, लेकिन फ्रिज गायब है। फ्रिज कहाँ है? फ्रिज कहाँ पे रखा जाएगा? कुछ पता नहीं। रही बात दर्शकों की, भैया उन्होंने तो यही कहना है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत ही अच्छा है, और इसका कलर भी अच्छा है, और इसमें लाइटिंग भी अच्छी है, सब चीज वो बहुत अच्छी है। अरे भाई उन्होंने तो ये कहना ही कहना, आज तक कभी इनके घर में किसी ने ये बताया है कि इसमें ये कमी है? चाहे खाना हो, चाहे कपड़ा हो, या फिर कोई इस तरह से किचन या कुछ भी ऐसी चीज दिखाना हो, आज तक किसी की तरफ से कोई राय, कोई मशवरा, या ये कहिए कोई अमेंडमेंट या कोई नापसंदगी कि नहीं ये चीज मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कभी आई है? तो सबने क्या कहना है भैया, खाला ने तो यही कहना, हाँ हाँ बहुत अच्छा बना दिया भालू, बहुत अच्छा बना दिया तुमने। अब बड़े शान से बता रही है कि हमने जो ग्लासेस लगवाए ना, ये फ्लोटेड ग्लास लगवाए, फ्लोटेड। अब ये फ्लोटेड लगवा तो लिए हैं, इसको साफ करना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है फ्लोटेड को। ऐसे ही टाइल्स यूज करी हैं, इन टाइल्स में जब मैल भर जाता है तो उनको साफ करना आसान नहीं होता है। और आखिरकार खाला को फ्रिज मिल ही गया कि फ्रिज कहाँ पर है।
देखो शर्म भी नहीं आती कि भी हम क्या कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। जितने ड्रॉअर खोल रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ इनका उल्टा सीधा सामान ही पड़ा हुआ है, यानी एक भी ड्रॉअर ढंग से साफ नहीं है। ये है इसका ड्रीम। असल में सही है, इसका ड्रीम ही गंदा रहना है, नहाना नहीं है, धोना नहीं है, सब कुछ ऐसे गंदा पड़े रहने देना है, चाहे कपड़े हो वॉश नहीं करना, घर की सफाई नहीं करनी। तो इसका ड्रीम लगता है मुझे गंदा ही है। और अगली एक्सप्लेनेशन लाइट के ऊपर। भैया लाइट तो इनके लिए बहुत ज्यादा है, अगर इतनी सारी लाइट नहीं होगी तो इनका व्लॉग शूट नहीं होगा, और व्लॉग शूट नहीं होगा ठीक से तो फिर ये ऐसे जैसे दिखाई देते हैं इस समय, बहुत ज्यादा स्किन ग्लो करते हुए, बड़ा रंग, बड़ा फेयर सा, वो सब चीजें नहीं दिखाई देंगी। इसलिए लाइट तो बहुत जरूरी है। और ये क्या, अरे ये खाना खाली कैसे है, मतलब इतना भी सेंस नहीं है कि अगर कोई आरओ वगैरह लगेगा तो वो भी तो कहीं लगेगा, और जबकि वहाँ टैप का नॉब जो है वहां पे दिखाई दे रहा है। इसी को कह देते हैं पैसा जो है ना सब कुछ नहीं दे सकता, पैसा पूरी तरीके से अकल नहीं दे सकता, उसके लिए एजुकेशन आपको चाहिए ही चाहिए। और ड्रीम किचन में सारे सेल्फ को खोल कर दिखा रही है कि देखिए ये वाले हमारे सेल्फ हैं, लेकिन उनमें से कुछ भी सेल्फ मेरे को ऐसे नहीं दिखाई दिए जो वाटर ड्रॉपलेट्स को बाहर निकाल सके। और भाई स्पेशली खाला को सिखा रही है कि गैस कैसे ऑपरेट होगी, कैसे उसका नॉब जो है दबाने से चलेगा, दबा कर देखो। लेकिन हाँ चल जाएगा, आदत पड़ जाएगी आपको। यार वही तो, किसको नहीं पता कि ये जो किसके लिए दिखाया जा रहा है और किसको समझाया जा रहा है और आगे जाके किसको काम करना है यहाँ पर। ये बात कर रही है, किससे बात कर रही है, खाला अम्मी से। भाई हमारे यहाँ खाला को भी एक अम्मी का दर्जा दिया जाता है, और ये इसने कौन सा दर्जा दे रखा है आप सबको पता है, पहली नौकरानी और बेटी दूसरी नौकरानी। और शुरुआत में तो गलतियां होती ही हैं, कोई बात नहीं, ये तो उसने पहले ही कह दिया। अब फ्रेंड्स आपके लिए सवाल, आपको भी तो कोई काम देना है, इतनी सारी किचन में बता दिया उसने, लेकिन एक बार भी ये नहीं पूछा ग्लास कौन सा लगेगा, किचन में सिंक किधर होनी चाहिए, गैस स्टोव उसको कहाँ रखना चाहिए, एयर वेंटिलेशन कहाँ है, आपसे तो कुछ पूछा ही नहीं। तो अब कुछ तो पूछना है, तो अब आप ये बता दीजिए कि किचन का जो कलर जो है, कलर और ये लाइट है, ये आपको कैसी लगी। अब देखो भाई आप सब लोग व्यूअर हैं, इतने खास हैं, तो आपसे कुछ ना कुछ तो पूछना बनता है। और भाई इसने पहली बार ये कहा है कि हमने ये सब कुछ जो ना सोच के बनाया है, कि बार बार रिनोवेशन नहीं होती है और घर वालों से पूछ के बनाया। अरे किससे, घर वालों में किसमें पूछ के बनाया, जो भी यहाँ पर आए हैं वो अचंबा कर रहे हैं इस बात के ऊपर। उन्हें सरप्राइज हो रहा है कि भैया ये ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये यहाँ पे क्यों है, ये यहाँ पे क्यों नहीं था। मतलब उनके सवाल है, तो किससे पूछा था ये तो बता दो। भैया भाभी ना 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 ना, उनसे तो गलती से भी नहीं पूछेगी। और रिनोवेशन, रिनोवेशन का तुम्हें ख्याल होगा, अरे भाई तुम्हारे को तो रोज रिनोवेशन के दौरे पड़ते रहते हैं, हर साल और 1.5 साल बाद में रिनोवेशन होता है। अब आप ये नोट कर लीजिए, ये अब ही रिनोवेशन चल रहा है, अगले 1.5 से 2 साल के अंदर फिर दोबारा से घर में कहीं ना कहीं रिनोवेशन होना ही है। अब उसका बहाना चाहे वो बच्चे का नाम का दे दे या किसी के नाम का दे दे कि भाई अब एडजस्टमेंट जो है बन नहीं रहा, पहले हमने अपने तरीके से बनाया था। मतलब इन्हें तो पता ही नहीं था कि अल्लाह बच्चा दे देगा, अचानक ही परी दे जाएगी या कौन दे जाएगी, लेकिन उसके लिए भी कुछ जगह बनानी पड़ेगी। ना 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 ना, इन्हें पता ही नहीं था। फिर उसके बाद में अगला उसके नाम का रिनोवेशन चल पड़ेगा। अब बताइए, जो सब लोग इसको टोकते रहते हैं कि हर समय रिनोवेशन करना ठीक नहीं है, तो उसका आंसर दे रही है, कह रही है 3 साल पहले हमने रिनोवेशन किया था और 3 साल से रह रहे थे। अच्छा झूठी, इतना बड़ा झूठ। रिनोवेशन की कहानी तो सब ही यूट्यूब पे छपी पड़ी है। 3 साल तो तुम्हारी शादी को भी नहीं हुए हैं, तुम शादी से पहले इस घर में आई नहीं थी, पहले सारी कहानी क्या चलती थी, नीचे चलती थी, और उसके बाद में अब ऊपर आ गई। अब ये कह सकती है कि हमें पता नहीं था, हमको यहाँ पे रहना है। मतलब तुम्हें ये नहीं पता था कि भी यहाँ पे रहना है, तुमने ऊपर फ्लैट लिया और उसके बाद में बुला लिया, आ जाओ तुम भी यहाँ आ जाओ, अपने माँ बाप को छोड़कर आ जाओ, अब तुम्हें यहीं पे रहना है, तुम्हारा ससुराल अब यहीं पर है। सॉरी मैं उल्टा बोल गया, तुम्हारा घर अब यहाँ पे है और मेरा ससुराल अब ये बन गया है। भाई कितना झूठ बोलोगी, तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हें कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना। शादी होने के बाद में ये आइडिया आया होगा कि मुंबई में रहेंगे, 1 महीना भी शादी होने के बाद में वहां टिकी नहीं है। जिस घर को ससुराल बोलती है उस घर में 1 महीना भी टिकी नहीं है। शायद फनी के बहुत सारे लोग तो इसकी मुंह दिखाई करने के लिए रह गए होंगे, इसलिए ये बाद में जब गई तो वो आते थे कि भाई इसकी मुंह दिखाई करनी है, इसको पैसे देने हैं, इसको शगन देना है।
अब बताइए कैसे कह रही है, वो हमने ना शादी के हिसाब से नहीं लिया था। एक अकेला इंसान जो सोचता है और फिर फैमिली बढ़ती है तो हमने उसके हिसाब से नहीं लिया था। अभी कहाँ फैमिली बढ़ गई भाई तेरी? अभी तो तुम दो ही हो, कहाँ से फैमिली बढ़ गई? और ये मतलब ये जो 2 BHK लिया हुआ है, ये क्या छोटा पड़ने लगा है? चल झूठी, सारी की सारी भाभी की कॉपी करने की कोशिश कर रही है कि भाभी ने अपना 5 BHK ऐसा बना लिया है तो मेरे को भी ऐसा बनाना है। ये सब झूठ है। जिनका अफेयर 7-8 साल से चल रहा हो उनके बीच की प्लानिंग नहीं चलेगी। अरे एक एक चीज की सारी प्लानिंग इसने पहले से ही कर ली होगी। आज यहाँ पे ऐसे शरीफ बन के दिखा रही कि इसे तो पता ही नहीं था कि इसका ससुराल कौन सा होगा, मुंबई होगा या फिर मौधा होगा। बच्ची है, कुछ नहीं पता इसको भैया, इसको कुछ मत कहो। और इतना सब दिखाने के बाद में भी ये कहती है अच्छा अभी जरा रेडी हो जाए ना फिर आपको पूरी तरीके से दिखाएंगे। और फ्रेंड्स आप लोग बताओ इसमें आपको कोई कमी लग रही हो, कुछ और आप सजेशन चाहते हो और आपको क्या क्या अच्छा लगा वो बता दो, फिर ये दोबारा से तोड़कर फिर दोबारा से बना देगी, आप चिंता ना करो। बहुत पैसा है इसके पास में, एक बार 4-6 जो है ना सजेशन इसके इस ब्लॉग में दे डालो कि भाई हमें किचन का ये कलर पसंद नहीं आया कलर चेंज कर दो, जो फ्लूटेड ग्लास है वो खराब होता है, वो जल्दी गंदा होता है, उसे भी हटा दो। किचन इतनी ज्यादा डार्क कलर की ली हुई है, ब्लैक कलर की ली हुई है, उसमें जरा सा भी होगा डस्ट तो वो भी दिखाई दे जाएगा, इसे भी हटा दो। आजकल बहुत सारे ड्रॉर जो परफोरेटेड चल रहे हैं वो वाले ड्रॉर लगा दो, ये ड्रॉर भी हटा दो। तो बहुत सारे इनोवेटिव सजेशन इसको दे डालो, क्योंकि ये तो इसने बहुत सोच समझ के बनाया है और इस बार तो घर वालों से सलाह लेके बनाया है और इंटीरियर वालों को बुला के बनाया है। तो इसलिए फ्रेंड्स जितनी सजेशन दोगे आप ये सारे इम्प्लीमेंट करेगी। बाकी सब जो जिन लोगों ने भी इसको सलाह दी है या ये जो इंटीरियर वाला है वो तो सब पागल है, ऐसे ही है। और आगे के डायलॉग तो और भी कमाल के हैं कि जब घर सारा रेडी हो जाएगा ना तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा, जो खुला खुला दिखाई देगा। और यहाँ पे ऐसा हमने कोशिश करी है कि सब लोग घर के एडजस्ट हो जाए। हैं घर के लोग सारे लोग एडजस्ट हो जाएं? भाई इसने ये क्या बोल दिया कि घर के सारे लोग यहाँ एडजस्ट हो जाएं? अरे एक भी अगर मेहमान आता है, कोई एक भी मौधा से आता है तो ऊपर आज तक कभी रुका है? और जितने भी आते हैं सब ये लेकर आती है, इसकी माँ नहीं लेके आती, यही लेकर आती है और सारे के सारे नीचे रहते हैं। भैया इतना बड़ा दिल कब से हो गया कि जो ऊपर वाले फ्लैट में नीचे वाले लोग आके रहे हैं? आज तक भाभी ने रखा किसी को भी तो ये क्या रखेगी, उसी की तो कॉपी करती है। और भाई जब इसने ये कहा कि मैंने सब घर के लोग यहाँ पे आ जाएं ऐसा बनाया है, हम तो शौक हो गए सुन के। भाई आप लोगों में से भी कौन कौन शौक हुआ है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब कह रही है बेड, भैया बेड भी कितना बड़ा करवाएगी जो सारों के सारों को यहाँ पर बुला लेगी। और इसके बाद में जो इसने इतनी टांग खिंचाई करी है और जितनी बकवास करी है, जो पिलो मंगवाया है उसके बारे में, और कितना मजाक उड़ाया गया है सारों ने मिलके, उसका किस तरह से मजाक उड़ाया गया भाई हद है। तो उसके बारे में और बाकी के व्लॉग की जो चीजें हैं उसके बारे में अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो इसका ड्रीम आपको कैसा लगा और आप इसको क्या क्या सजेशन देना चाहेंगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।